एक बार की बात है, घने और रहस्यमय जंगल के किनारे बसे एक अनोखे गांव में एथन नाम का एक छोटा लड़का रहता था। वह एक साहसी और जिज्ञासु बच्चा था, जो हमेशा अज्ञात का पता लगाने के लिए उत्सुक रहता था। एक धूप भरी सुबह, नाश्ते से भरा थैला और उत्साह से भरे दिल के साथ एथन जंगल की ओर अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। जैसे जैसे वह गहराई में गया, ऊंचे ऊंचे पेड़ों ने हरियाली की एक जादुई छतरी बना दी और पक्षियों की चहचहाहट से हवा भर गई। एथन की पहली मुलाकात एक चंचल गिलहरी से हुई थी। यह एक शाखा से नीचे चला गया और वे बल्लूत का फल और कहानियां साझा करते हुए जल्दी ही दोस्त बन गए। गिलहरी ने एथन को सिखाया कि जंगल के घुमावदार रास्तों पर कैसे चलना है। अपनी यात्रा जारी रखते हुए एथन एक ऐसे स्थान पर पहुंच गया जहां एक सुंदर हिरण चर रहा था। धीमे, सतर्क कदमों से वह हिरण के पास पहुंचा। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि हिरण भागा नहीं, बल्कि उसकी सौम्य उपस्थिति का स्वागत किया। एथन के साहसिक कार्य को जारी रखने से पहले उन्होंने शांति का एक क्षण साझा किया। आगे जंगल में एथन ने झाड़ियों में सरसराहट सुनी। एक शरारती रैकून बाहर निकला। यह प्यारे दोस्त एथन को पत्तों के बीच छिपी चमकदार वस्तुओं की रोमांचक खजाने की खोज पर ले गए। यह एक ऐसा खेल था जिसने उन्हें हंसाया और एक दूसरे की संगति का आनंद लिया। जैसे ही सूरज डूबने लगा, एथन को एक शांत तालाब मिला जिसमें एक बुद्धिमान बूढ़ा कछुआ चट्टान पर धूप सेंक रहा था। कछुए ने शांत स्वभाव के साथ प्राचीन ज्ञान और जंगल के रहस्यों की कहानियां साझा कीं। वे जीवन के रहस्यों के बारे में बातचीत करते हुए घंटों बिताते थे। एथन की यात्रा उसे जंगल में और भी अंदर ले गई, जहां उसे जुगनुओं का एक झुंड मिला। उन्होंने प्रकाश के मंत्रमुग्ध कर देने वाले प्रदर्शन में उसके चारों ओर नृत्य किया, जिससे एक जादुई दृश्य पैदा हुआ। वह उनकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गया और उसने अपने नए पाए गए जुगनू दोस्तों के साथ जश्न मनाते हुए शाम बिताई। आकाश में चंद्रमा के ऊंचे होने पर एथन ने घर लौटने का फैसला किया। वह अपने प्रत्येक पशु मित्र को अलविदा कहते हुए जंगल में वापस चला गया। जैसे ही वह जंगल से निकलकर गांव में आया, वह अपने साथ रोमांच, दोस्ती और जंगल के आकर्षण से भरे दिन की यादें ले गया। उस दिन के बाद से जंगल अब कोई रहस्यमय स्थान नहीं रहा। यह आश्चर्य और दोस्ती की दुनिया थी। इसके लिए एथन नाम के छोटे लड़के और अपनी अविश्वसनीय यात्रा में मिले जानवरों को धन्यवाद।